नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति और मैं हूं आर्यमन यादव। फसल क्रांति की टीम मौजूद है मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। यहाँ पर ईमा ने 5th एडिशन अपना समिट का आयोजित किया है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट सर राहुल मीरचंदानी। उनके साथ हम बातचीत करेंगे। सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति के चैनल। शुक्रिया, थैंक यू। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे और पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि ये 5th एडिशन है समिट का, तो सर पिछले कई सालों से इस बार क्या खास है और क्या नई योजनाओं पर और क्या नए टॉपिक्स पर आपने फोकस किया है? देखिए, इस साल जो हमने हमारी जो 5वीं एडिशन है जो बॉम्बे में ऑर्गेनाइज किया है भारत के फाइनेंशियल कैपिटल में, यहाँ हमने 80% हमारे इंडस्ट्री के प्लेयर्स को एक ही जगह इकट्ठा किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूरी इंडस्ट्री साथ में मिलकर यहाँ आई है। और आज सिर्फ हम चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ बात नहीं करेंगे और सिर्फ नॉलेज के सेशंस तो बहुत होंगे, लेकिन वहां तक सीमित नहीं रहेगा ये समिट। आज ये समिट में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस जो हम इस सेक्टर में देखना चाहते हैं, उन इनोवेटर्स को, उन आविष्कारों को आज हम प्रेजेंट करेंगे इंडस्ट्री के सामने। और आज हम जब इंडस्ट्रीज को आविष्कार पेश करेंगे तो ये फार्मर्स तक पहुंचने में लैब टू लैंड का काम करेगा कि लैब में आविष्कार तो हो चुके हैं, लेकिन इसको हम मार्केट तक कैसे पहुंचाएं। और ये इंडस्ट्री इन इनोवेटर्स को इस कनेक्ट में हेल्प करेगी। दूसरा ये होगा कि कल जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमारा पूरा मीटिंग होगा, वो हमारे लिए एक बाजार खुलेगा जो आज जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी कंपनीज पुराने या नए जो यहाँ आए हैं, वो एक दूसरे के साथ मीटिंग्स करके डील साइन करेंगे कि हम एक दूसरे के सप्लायर बने, एक दूसरे के बायर बने, नए प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाए, ताकि ये सिर्फ बात तक सीमित ना रहे, ये समिट एक्शन मोड तक चले जाए। जी सर, इसी के साथ मेरा अगला सवाल ये है कि समिट में आज हमने देखा कि कई सारी चीजों की लॉन्चिंग भी हुई और कई पैनल डिस्कशंस भी हुए। सर, उसके बारे में आप कुछ ब्रीफ में जानकारी दीजिए कि क्या उसमें खास रहा। देखिए, आज हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के भी एक्सपर्ट्स आए थे, कमिश्नर ऑफ एग्रीकल्चर भी यहाँ आए, क्योंकि उनको ये देखना था कि हमारे सेक्टर में नया क्या चल रहा है। आज डेटा और डिजिटल के बारे में एक हमारा पैनल डिस्कशन था, हमने इनोवेशंस के बारे में एक पैनल डिस्कशन किया, और अभी हम टेक्नोलॉजी के नए तौर पर जैसे एआई, डिजिटल, ये सब कैसे हम हमारे सेक्टर में यूज कर सके। हमें हमेशा लगता है कि एआई डिजिटल सिर्फ अर्बन में काम चलेगा, लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे किसानों को ये टेक्नोलॉजीज को पहुंचाना ये हमारा काम है, और उनको आसानी से पहुंचाना हमारा काम है, और उनको ये भी एक कॉस्ट इफेक्टिव मोड में पहुंचाना। तो ये सब चीजों के बारे में पैनल्स होंगे, और काफी डेटा और डिजिटल नए टेक्नोलॉजीज और हमारे नए आविष्कारों के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। जी, बहुत अच्छे सर आपने उत्तर दिए। सर, इसी के साथ मेरा अगला आपसे यही आग्रह रहेगा कि किसानों के लिए किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को देखते हुए और बाकी सभी पेस्टिसाइड की बढ़ोतरी खेतों में होते हुए और किस तरीके से उसको कम करने के लिए और अच्छी खेती, अच्छा उत्पादन और अच्छा लाभ लेने के लिए किसानों का प्रोत्साहन करने के लिए एक छोटा संदेश दीजिए। देखिए, हम हर किसान को ये कहते हैं कि हम न्यूट्रिशन पे फोकस रखना चाहिए। पेस्टिसाइड पे मतलब आप दवाइयों पे फोकस रखते हो, बहुत लोग दवाइयों के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम आज यहाँ खाद के बारे में बात कर रहे हैं, हम आज फूड फॉर प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और वो भी इस तरीके के फर्टिलाइजर्स जो कम मात्रा में यूज करके हाई कॉन्सेंट्रेशन में और बिल्कुल सही से किसान के खेतों तक खुराक को पहुंचाने के लिए काम करेगा। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये चिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स हैं, हाई डेंसिटी प्रोडक्ट्स हैं। ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं ये कम मात्रा में यूज करते हैं, 100 ग्राम एकड़, 200 ग्राम एकड़, 2 किलो एकड़, 1 किलो एकड़, और ये कम मात्रा में यूज करके भी ये इतना ही लाभ किसान को देगा जो टनों का यूरिया या टनों के डीएपी को यूज करने में मिलेगा। तो हम ये किसानों को हम समझाते हैं कि ये नए तकनीकों को कैसे आप अपने खेतों में डालें, पुराने टेक्नोलॉजीज को सब्स्टिट्यूट करके नए टेक्नोलॉजीज तक आए, और इनका जो कॉस्ट बेनिफिट है कि हर एकड़ में हम किसान की लागत को बचाएंगे, ये नहीं है कि हम लागत को बढ़ाएंगे। और इस तरीके से हम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हम काफी आज इंफॉर्मेशन देंगे। और मेरा किसानों का यही आग्रह है कि जो भी कंपनीज, हमारे स्टैंडर्ड कंपनीज मार्केट में आते हैं, उनको सुनिए, उनसे समझिए, अपना डेमो कराइए, और रिजल्ट देखने के बाद हमारे जैसे प्रोडक्ट, खुराक, हाई टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्ट को मार्केट में और अपने फार्म्स पे यूज करें।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने देखा दर्शकों की किस तरीके से राहुल मीरचंदानी सर ने बताया कि किस तरीके से किसानों को प्रोत्साहन और कैसे लाभ मिल सकता है अपने खेतों में। साथ ही बताया कि कैसे ईमा ने इस बार अपना 5th एडिशन को लॉन्च किया है और कई सारे इसमें टॉपिक्स पे चर्चा हुई है। तो सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ आप देखते रहिए फसल क्रांति। कृषि से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए बने रहे फसल क्रांति के साथ। नमस्कार।